हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में पांचवा स्ट्रेटेजी जो कि आज हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्डोर स्ट्रेटेजी एंड आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी। यह क्या होता है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कॉन्डोर स्ट्रेटेजी में हम लोग एक कॉल जो कि आईटीएम अगर मान लेते हैं कि आईटीएम कॉल प्लस करते हैं तो फिर अगला स्ट्राइक एटीएम कॉल सेल करेंगे। फिर उसके बाद जो ओटीएम कॉल होगी उसको भी सेल करेंगे और उसके बाद वाली जो स्ट्राइक होगी ओटीएम उसको हम लोग प्लस कर लेंगे। तो हमारा कुछ इस तरह से पोजीशन क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो गैप रखेंगे वह सेम रखेंगे हर एक स्ट्राइक के बीच में। मैंने यहाँ पर एग्जांपल 100 पॉइंट का लिया है, 100 पॉइंट का गैप रखा है, तो हर एक स्ट्राइक के बीच में 100 पॉइंट का ही गैप है। मान लेते हैं कि निफ्टी अगर 17,000 चल रहा है, उस केस में हम लोग एक इन द मनी कॉल बाय कर रहे हैं। फिर अगला स्ट्राइक जो होगा एट द मनी कॉल सेल करेंगे। फिर उसके बाद का अगला स्ट्राइक ओटीएम कॉल सेल करेंगे और उसके बाद वाली फिर स्ट्राइक एक ओटीएम कॉल हम लोग बाय कर लेंगे। तो इस तरह हमारा जो पोजीशन बन जाएगा वह बन जाएगा 16,900 का कॉल प्लस हो जाएगा, 17,000 का कॉल माइनस हो जाएगा, 17,100 का कॉल भी माइनस हो जाएगा और 17,200 का कॉल प्लस हो जाएगा। क्वांटिटी सब में सेम रखना है, गैप हर एक स्ट्राइक के बीच में सेम रखना है, क्वांटिटी सारे स्ट्राइक में सेम रखना है। शेयर मार्केट में प्लस का मतलब है बाय करना, शॉर्ट का मतलब है सेल करना। प्लस का मतलब बाय करना, लॉन्ग का मतलब बाय करना, माइनस का मतलब और शॉर्ट का मतलब सेल करना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 16,900 का कॉल बाय करेंगे, 17,000 का कॉल सेल करेंगे, 17,100 का कॉल फिर से सेल करेंगे और 17,200 का कॉल बाय करेंगे। और इसमें कुछ ना कुछ हम लोग को पे आउट यानी कि मार्केट में प्रीमियम कुछ देना पड़ेगा, इसमें हम लोग का कुछ पे होगा। तो इस पोजीशन में जो मैक्सिमम लॉस होगा वह होगा प्रीमियम पे, यानी कि जो हमने मार्केट में प्रीमियम पे किया है वह हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। मान लेते हैं इस पोजीशन को बनाने में अगर हमने 40 रुपया पे किया है तो 40 रुपया हमारा मैक्सिमम लॉस होगा, उससे अधिक लॉस नहीं होगा। अगर मान लेते हैं एग्जैक्ट 16,900 या उससे नीचे बाजार बंद हो जाए तो पूरा का पूरा जो 40 रुपया हमने मार्केट में पे किया हुआ है वह जीरो हो जाएगा, वो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो इसमें होगा वह 100 रुपए का होगा, क्योंकि हर एक स्ट्राइक के जो बीच में गैप है वह केवल 100 रुपए का है। तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा किसी भी केस में, चाहे मार्केट कितना भी फेवर में आ जाए या कितना भी ऊपर चला जाए, जो मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट होगा वह केवल और केवल 100 रुपए का होगा। लेकिन वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा मैक्सिमम प्रॉफिट माइनस जो हमने मार्केट में पे किया है या हमारा मार्केट में जो प्रीमियम पे है। यानी कि 100 रुपया जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और उसमें से 40 रुपया जो हमने इस पोजिशन को बनाने में पे किया है उसको घटा देंगे तो 60 रुपया जो होगा वह हमारा इसमें नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट ₹100 एंड जो कि स्ट्राइक का गैप है उतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और यह होगा 17,000 और 17,100 के बीच में। मतलब 17,000 अगर बाजार आके बंद हो जाता है तो 16,900 जो हमारा प्लस है वो 100 रुपए का हो जाएगा और बाकी सारी स्ट्राइक जीरो हो जाएंगी। और अगर मान लेते हैं 17,100 बाजार बंद हो जाता है तो 16,900 200 रुपए का हो जाएगा और 17,000 का जो कॉल है वो 100 रुपए का हो जाएगा। तो इसमें भी वही 100 रुपया का ही फायदा होगा। तो हर केस में जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वह 100 रुपया ही होगा और उसमें से जो हमारा मार्केट में प्रीमियम पे है उसको घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब जानिए शॉर्ट कॉन्डोर क्या होता है। सेम वही चीज है, बस उसको उल्टा कर दिए हैं। इसमें हमको प्रीमियम कुछ ना कुछ रिसीव होगा। मान लेते हैं कि 40 अगर हम लोग वही पोजीशन के साथ शॉर्ट करते हैं कॉन्डोर को तो 40 रुपया उसमें रिसीव हो जाएगा। मतलब जो बाय करना था उसको सेल करेंगे और जिसको सेल करना है उसको बाय कर लेंगे। तो पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 16,900 का कॉल सेल करेंगे, 17,000 का कॉल बाय करेंगे, 17,100 का कॉल फिर से बाय करेंगे और 17,200 का कॉल सेल कर देंगे। तो यह हमारा शॉर्ट कॉन्डोर हो जाएगा। बस जो मैंने पिछला स्लाइड में बताया था उसका इसमें बस उल्टा कर देना है। वह पे था, यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? वो होगा प्रीमियम रिसीव। अगर इसको हम लोग बना लेते हैं तो हमको मैक्सिमम 40 रुपए का ही फायदा होगा, चाहे मार्केट में कुछ हो। लेकिन अगर
लॉस की बात करें तो मैक्सिमम लॉस होगा जो गैप ऑफ स्प्रेड होगा, यानी कि ₹100 स्प्रेड का गैप है, यानी कि 2 स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस ₹100 है। उसमें से प्रीमियम पे सॉरी रिसीव जो हम लोगों ने ₹40 कर लिया है उसको घटा देंगे तो ₹60 मैक्सिमम नुकसान होगा और जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वह ₹40 होगा जो हमने रिसीव कर लिया है। अब जानते हैं आयरन कॉन्डोर क्या होता है। मान लेते हैं सेम वही चीज निफ्टी 17,000 चल रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ओटीएम्स जो होते हैं उसको हम लोग बाय कर लेते हैं, चाहे वो कॉल की हो या पुट की हो। तो हमेशा ओटीएम जो होगा वह बाय किया जाएगा, ठीक है। या कंपेटिवली अगर दो स्ट्राइक के बीच में जो ज्यादा ओटीएम होगा वह बाय होगा। तो मान लेते हैं 17,000 अगर निफ्टी चल रहा है तो 16,900 का पुट सेल करेंगे और 16,800 का पुट बाय कर लेंगे, और उसी तरह 17,100 का कॉल सेल करेंगे और 17,200 का कॉल बाय करेंगे। तो हर एक का इंडिविजुअल रेट मैंने लिखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं 16,900 का रेट जो है वो ₹65 चल रहा है, 16,800 का रेट ₹33 चल रहा है, तो बीच का डिफरेंस हुआ ₹32। तो पुट में हमको ₹32 रिसीव हो जाएगा। और उसी तरह से कॉल में मान लेते हैं 17,100 का कॉल जो ₹60 चल रहा है और 17,200 का कॉल जो ₹30 चल रहा है, तो ₹30 हमको कॉल से रिसीव हो गया, यानी कि टोटल इस ट्रेड में हमको ₹62 रिसीव हो गया। तो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है इस ट्रेड में वह हो सकता है ₹100, यानी कि जो डिफरेंस है, जो गैप है 2 स्ट्राइक के बीच में। और चूंकि ₹62 हमने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है ट्रेड में इस ट्रेड को बनाने में, तो हमारा मैक्सिमम जो लॉस होगा वह 38 ही रुपया होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो डिफरेंस है ₹100 उतना ही लॉस हो सकता है मैक्सिमम। और हमने ₹62 ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, तो मैक्सिमम जो लॉस होगा वो हमारा ₹38 ही होगा। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 16,900 से 17,100 के बीच में होगा। और प्रॉफिट जो होगा वह होगा हमारा नेट रिसीव जो हमने ₹62 इसमें ट्रेड में कर लिया है, यानी कि ₹62 मैक्सिमम प्रॉफिट है। और चूंकि दो स्ट्राइक के बीच का गैप ₹100 है, तो यह ₹100 ही हो सकता है मैक्सिमम। तो इसमें ₹38 हमारा नेट लॉस हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो हमने रिसीव कर लिया है इस पोजीशन को बनाने में। तो आज हम लोगों ने कॉन्डोर और आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक नई स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियोस को प्लीज देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।